नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल मनी मेंटोर पर। और आज हम बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हैं एक दिन में कई बार, लेकिन फायदा कम ही मिलता है? आज हम जानेंगे ओवर ट्रेडिंग क्या है, इसके नुकसान, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण, और मुख्यतः इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है बिना योजना के या भावनाओं के प्रभाव में बार बार ट्रेड करना। यह कई तरीके से प्रकट होता है, जैसे बिना रणनीति के ट्रेडिंग करना, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण ट्रेड करना, दिन में अत्यधिक ट्रेड्स करना, बड़ी पोजीशन साइज या कई स्ट्रेटेजी एक साथ इस्तेमाल करना। और इन सभी चीजों से आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं जिसको ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, जैसे कि हाई ब्रोकरेज और टैक्स, मानसिक तनाव, गलत निर्णय और पूंजी में लगातार घाटा, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो इन सब चीजों के कारण क्या, यानी ओवर ट्रेडिंग के कारण क्या? सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक कारण, जिसको साइकोलॉजिकल कारण भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहला है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कोई ट्रेड मिस ना हो जाए इसी डर में बार बार ट्रेड लेना, जो कि ओवर ट्रेडिंग का सबसे मुख्य बिंदु है। दूसरा है ग्रीड, अधिक लाभ की लालसा में बार बार ट्रेड करना। तीसरा है रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस होने पर उसे तुरंत वसूलने के लिए और ट्रेड लेना। और चौथा है ओवर कॉन्फिडेंस, लगातार जीतने पर आत्मविश्वास अधिक हो जाना और उसके कारण अधिक ट्रेड करना। दोस्तों, ये थे मनोवैज्ञानिक कारण। उसके बाद है व्यवहारिक कारण, जैसे कि सही ट्रेडिंग प्लान नहीं होना, रिस्क मैनेजमेंट की कमी, इमोशनल ट्रेड कंट्रोल ना होना, सोशल मीडिया पब्लिक सिग्नल का प्रभाव और मार्केट की लत लगना। जैसे राहुल के पास 1 लाख का अकाउंट है, एक दिन में वह 20 ट्रेड करता है, हर ट्रेड में 50 रुपए ब्रोकरेज, मतलब एक दिन का 1000, महीने से सिर्फ ब्रोकरेज में 20,000 रुपए देता है। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाएं। प्लान में आपकी एंट्री कब होगी, आपका एग्जिट कब होगा, ये तय करें। आप कितना स्टॉप लॉस लेंगे और कितना टारगेट रखेंगे वह सेट करें। डेली लॉस की लिमिट सेट करें और मंथली टारगेट फिक्स करें। जब ये सारी चीजें फिक्स हों उसके बाद ही ट्रेड प्लान करें। दूसरा है पोजीशन साइजिंग, केवल 1 से 2% कैपिटल ही एक ट्रेड में जोखिम में लगाएं, जैसे कि 1 लाख के लिए एक ट्रेड में अधिकतम 1000 से 2000 ही रिस्क ले। तीसरा है डेली ट्रेड लिमिट, आप डेली की ट्रेड लिमिट सेट करें, दिन में अधिकतम 3 या 4 से ज्यादा ट्रेड ना करें और जो ट्रेड करें वह क्वालिटी ट्रेड ही करें। ट्रेडिंग के लिए समय स्लॉट फिक्स करें कि मुझे किस टाइम पर ट्रेडिंग करना है, क्योंकि पूरे दिन मार्केट में ट्रेंडिंग नहीं रहता है। मैक्सिमम टाइम सुबह से 11 बजे तक मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम फिक्स करें और सिर्फ उसी टाइम पीरियड में ट्रेडिंग करें। हर ट्रेड के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। चौथा है ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, हर ट्रेड का विवरण लिखें, डेट, टाइम, एंट्री, एग्जिट, साइज, प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी वजह, इस सारी चीजें ट्रेडिंग जर्नल में लिखें। हफ्ते में एक बार ट्रेडिंग जर्नल का रिव्यू करें और मिस्टेक सुधारें। जो भी गलतियां आप कर रहे हैं जो कि ट्रेडिंग जर्नल से निकल के आ रही हैं, उन पे पुनः विचार करें और उनको सही करने की कोशिश करें। पांचवा है इमोशनल कंट्रोल, प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाएं। ट्रेड से पहले सोचें क्या यह मेरी रणनीति के अनुसार ट्रेड है या नहीं। अगर उसके अनुसार है तभी ट्रेड ले, अगर नहीं तो ट्रेडिंग ना करें। मेडिटेशन, ब्रीथ एंड एक्सरसाइज करें। छठा है टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें, जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में डेली लॉस या ट्रेड लिमिट फिक्स करें, प्राइस अलर्ट के बजाय लगातार चार्ट देखना बंद करें। सातवां है रिस्क रिवार्ड रेशियो, न्यूनतम 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो रखें, 100 रुपए रिस्क पर 200 रुपए का टारगेट। और आठवां है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हाई प्रोबेबिलिटी इस सेटअप चुनें, पैसेंस रखें और टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करें। तो दोस्तों, डेली रूटीन में आपको क्या देखना है? अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेली रूटीन में आपको क्या चीजें देखनी है। मॉर्निंग में पिछले दिन के ट्रेड्स रिव्यू करें और आज के संभावित सेटअप देखें। ट्रेडिंग सेशन के दौरान केवल प्लान के अनुसार ट्रेड लें, ब्रेक लें और नियमों का पालन करें। इवनिंग में अपनी परफॉर्मेंस देखें कि आपने दिन में क्या किया और उसका एनालिसिस करें एंड जर्नल अपडेट करें। इसके बाद वीकली रिव्यू देखना है आपको, विन रेट चेक करें, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस देखें कि आपने वीक में कितना प्रॉफिट या लॉस किया है और कितने ट्रेड्स किए हैं। गलतियों को नोट करें और सुधार की योजना बनाएं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ओवर ट्रेडिंग क्यों हानिकारक है और बचने के लिए क्या करें। कुछ प्रो टिप्स है, जैसे कि सबसे पहले क्वालिटी ट्रेड्स लें,
रिस्क मैनेजमेंट अनिवार्य है, उसको बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। हमेशा ट्रेडिंग प्लान बनाएं और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। ट्रेडिंग जर्नल जरूर रखें। तो दोस्तों, कल से प्रॉपर प्लान बनाना है। प्रतिदिन 3 से 4 ट्रेड ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। पर डे जर्नल मेंटेन करना है और वीकली रिव्यू करना है। दोस्तों, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। धैर्य से रेगुलर प्रॉफिट मिलता है, जल्दबाजी से लॉस होता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।